हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप आप लोग सभी सीट घर पे बैठ के अपनी स्टडी को टाइम दे रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिकॉज इट्स अ टफ टाइम कि स्कूल कब खुलेंगे, आई डोंट नो, नो बडीज नोज। तो यू हैव टू कंसंट्रेट योर स्टडीज़ एंड डू रेगुलर प्रैक्टिसेस, आस्क क्वेश्चन इफ एनी डाउट। Then we have another topic, topologies. Let's continue. We have discussed three topology yesterday. Now we have discussed fourth, that is ring topology. It is as a name, it is look like a ring. So how it is work? In ring topology, every computer is connected to the next computer. Okay? This computer connected to this next computer, this to next, this to next, and form a ring. इन द रिंग एंड ईच ट्रांसमिटर सिग्नल व्हाट इज रिसीव। इसमें क्या हो सकता है कि हर डेटा को ट्रांसमिट करता है। अगर इसको दिस कंप्यूटर सेंड टू डेटा थ्रू दिस, तो देन इट हैज़ टू सेंड टू फर्स्ट दिस कंप्यूटर, देन सेंड टू दिस कंप्यूटर, एंड देन दिस कंप्यूटर हैव रिसीव द डेटा व्हाट इट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस कंप्यूटर। द मैसेज फ्लो अराउंड द रिंग इन वन डायरेक्शन। ये एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में नहीं जाता। तो इसकी एडवांटेज क्या है? इजी टू इंस्टॉल करना आसान है, इजी टू रिकॉन्फिगर भी करना आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, इजी टू डिटेक्ट ए प्रॉब्लम मालूम चल जाएगा कि डेटा यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा, तो इट मीन्स इसमें या इसमें कंप्यूटर में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेक मीन्स होल सिस्टम डेड। अगर एक सिस्टम डेड हुआ तो पूरा सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। बट इसकी और भी काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं जो हम भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि आपके कोर्स में इतना आता नहीं है। तो ये सिर्फ आपको एक जनरल नॉलेज के लिए आपको पढ़ना है। तो नाउ वी गो move to the next topology, that is called mesh topology. Mesh topology just usually कि एक रिंग की तरह ही है, बट इन दैट टेक्नोलॉजी ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू द अदर कंप्यूटर नेटवर्क विद ए डायरेक्ट लिंक, दैट इज कॉल्ड मैश। इसलिए ये एकदम मैश की तरह हो जाता है, उलझा हुआ इसको बोल सकते हैं। सेपरेट केबल इज यूज टू कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस ऑन द नेटवर्क, प्रोवाइडिंग ए स्ट्रेट कम्युनिकेशन पाथ। इसलिए किया जाता है क्योंकि ये इमरजेंसीज के लिए होते हैं। मान लो आप यहाँ से यहाँ डेटा भेजना चाह रहे हैं और ये किसी रीजन की वजह से ये ब्लॉक हो गया, तो आप इसको डेटा इसके थ्रू भेज सकते हैं। दैट इज़ अनदर मेथड। दैट्स वाई ये टेक्नोलॉजी जनरल यूज़ के लिए नहीं होती, ये आर्मी इंटेलिजेंस वगैरह के लिए यूज़ होती है। हाई लेवल के लिए दिस टेक्नोलॉजी हैज बीन यूज। एडवांटेज क्या होती है? अवॉइड ट्रैफिक सिंस ईच लिंक कैन कैरी इट्स ओन डेटा एंड नन ऑफ आर बीइंग शेयर्ड। तो हर एक का अपना डेटा होता है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करता नेटवर्क को, इसलिए इसमें ट्रैफिक नहीं होता। इफ़ वन लिंक ब्रेक द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क इज स्टिल फंक्शनल। अगर एक लिंक ब्रेक होता है तो फिर भी आप नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। ईजी टू डिटेक्ट ए प्रॉब्लम इन द नेटवर्क बाय डिस्कवरिंग विच डिवाइस इज हैविंग प्रॉब्लम एंड एग्जामिनिंग द लिंक देयर कनेक्टेड। अगर यहाँ से यहाँ डेटा नहीं जा रहा है तो इट मीन्स हमें सिर्फ इसी डिवाइस को हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। डिसएडवांटेज क्या है? लॉट ऑफ केबल, बहुत ज़्यादा केबल्स की जरूरत होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लॉट ऑफ केबल इज रिक्वायर्ड टू द दैट टोपोलॉजी। टू मैनी केबल्स मीन्स टू मच कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो जाता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कई बार समझ में नहीं आता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इसके लिए हायर इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती है, एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ती है जो इस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके, समझ सके। ट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी होती है, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टोपोलॉजी इन सच ए वे दैट द रिजल्टिंग नेटवर्क डज नॉट एग्जिबिट वन ऑफ द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो हम इसमें किसी भी टेक्नोलॉजी, आप यहाँ देखेंगे ये स्टार टोपोलॉजी यहाँ पर जुड़ी हुई है, ये ट्री टोपोलॉजी यहाँ पर कनेक्टेड है, आपस में कनेक्ट हो गई है। दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजीज। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक अवर इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अभी तक हमने सिर्फ टेक्नोलॉजी फिजिकली लेआउट पढ़ा था कि कैसे काम करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली ये लॉजिकल, कि ये लॉजिकली कैसे काम करता है। तो ये भी नेटवर्क ही होते हैं, ये टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहले द फर्स्ट वन इज़ पर्सनल एरिया नेटवर्क। व्हेन ये आपका मोबाइल है, देन ये सेकंड मोबाइल, यू हैव टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम दिस मोबाइल टू दिस मोबाइल और दिस मोबाइल टू दिस मोबाइल, दैट इज़ अ पैन नेटवर्क मीन्स पर्सनल एरिया, जिसके अंदर बिटवीन 2 और 3 मोबाइल डिवाइस और पीसी आर पर्सनल पर्पस। सिर्फ अपने डेटा को आप शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड के थ्रू कर रहे हैं, वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं, फॉर एनी मीडिया। इसमें आप सिर्फ दो से लेकर 3 डिवाइस ही कनेक्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, बड़ा सिंपल होता है, आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं।
नाउ द लोकल एरिया नेटवर्क, लिमिटेड एरिया विद इन ए बिल्डिंग होता है, विद इन ए कैंपस, दैट इज़ जैसे हमारी कंप्यूटर लैब में आप देखेंगे, दैट इज़ लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका कंट्रोल एक बिल्डिंग या एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है, एक संस्था के ऊपर होता है, या अब मान लो आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो एक यूनिवर्सिटी में भी इसका कंट्रोल हो सकता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोकल एरिया को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है कि जो आपकी सिटी होती है, बड़ी बड़ी सिटीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो नेटवर्क होता है, उसके अंदर बैंक का नेटवर्क ले सकते हैं हम, एक यूनिवर्सिटी के अंदर केबल का नेटवर्क ले सकते हैं, ठीक है। तो दीज आर द नेटवर्क विच इज़ विद इन ए सिटी, स्प्रेड विद इन ए सिटी, आर कॉल्ड मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नाउ द फोर्थ वन इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, वैन इसको हम बोल सकते हैं, विद इन मल्टीपल सिटीज़, स्टेट और कंट्रीज़। तो ये जब एक सिटी से बाहर, आउटसाइड सिटी, ठीक है, आउटसाइड एक सिटी के बाहर जो भी नेटवर्क होगा दैट इज़ कॉल्ड वैन, वो वैन के अंडर में आएगा। वो दो सिटी के बीच में हो, दो स्टेट के बीच में हो, टू कंट्रीज़ के बीच में हो, टू कॉन्टिनेंट के बीच में हो, दैट इज़ कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये नेटवर्क पूरे वर्ल्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो दीज आर द नेटवर्क्स। तो अब यहाँ देख रहे हैं, हमने देख लेते हैं। स्प्रेड द प्रॉक्सिमिटी इन इंडिविजुअल कवर एन एरिया ऑफ फ्यू मीटर्स, इसका रेडियस फ्यू मीटर होता है पेन का। इसमें हम यूएसबी केबल्स के साथ, ब्लूटूथ के साथ, इंफ्रारेड के साथ हम कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जांपल हमने लिया MP3 प्लेयर है, कैमरा है, टू मोबाइल फ़ोन है, दिज आर ऑल ऑन पेन। लैन्स आर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज, सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में होता है वो यही होता है यूज़, लैन। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नेटवर्क, इट इज़ डिजाइन फॉर स्मॉल फिजिकल एरिया सच एज ऑफिस, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स, एनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी कैन बी यूज, ठीक है। इसके अंदर हमारी मर्जी है हम कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करें, रिंग, स्टार, बस, ट्री, एनी टोपोलॉजी, बट वो एक बिल्डिंग के अंदर लिमिटेड होना जरूरी है। फीचर्स क्या है, प्राइवेट नेटवर्क मीन्स नो नीड ऑफ रेगुलेटरी, इसमें कोई कंट्रोल की परमिशन की जरूरत नहीं है। ऑपरेट एट रिलेटिवली हाई स्पीड, इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। एथरनेट, टोकन रिंग, मीडिया एक्सेस कंट्रोल हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कनेक्ट कंप्यूटर ने सिंगल बिल्डिंग, ब्लॉक और कैंपस के अंदर होता है लैन का यूज़। रिसोर्स शेयरिंग, हम इसके अंदर रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर शेयरिंग कर सकते हैं, चीप कम्युनिकेशन होता है, सेंट्रलाइज डेटा रख सकते हैं, डेटा सिक्योरिटी है, इंटरनेट शेयरिंग भी कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है क्या, हाई सेटअप कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। प्राइवेसी वायलेशन हो सकता है, डेटा सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकते हैं। लैन मेंटेनेंस जॉब चाहिए। कवर्स लिमिटेड एरिया, थोड़ा सा एरिया होता है। आपकी स्कूल की बिल्डिंग होती है, कंप्यूटर लैब होती है, वो सब लैन के अंडर में होती है, ठीक है। दीज आर द लैन, अबाउट लैन। दिस इज नाउ मैन स्प्रेड विद इन ए सिटी, कवर एन एरिया ऑफ फ्यू किलोमीटर्स। जो लैन का जो एरिया होता है वो विद अप टू 3 किलोमीटर से ही होता है, बट ये फ्यू किलोमीटर का मतलब है एक फ्यू किलोमीटर से फ्यू 100 किलोमीटर तक आप मैन नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं। सच ऑल टाइप्स ऑफ गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया इसके अंदर यूज़ होता है। ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय ए गवर्नमेंट बॉडी और लार्ज कॉरपोरेशन, ठीक है। मैन को हमेशा या तो गवर्नमेंट ऑपरेट करेगी या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही ऑपरेट कर सकती है। एग्जांपल है स्कूल का है, स्कूल का एक चेन है, बैंक की चेन है, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं विद इन ए सिटी, वो सब इसके अंदर होते हैं। मैन के अंदर बहुत सारी लैन होती है, मीन्स लॉट ऑफ लैन फॉर्म ए मैन, ठीक है। बहुत सारी लैन को मिलाकर हम एक मैन बना सकते हैं। नाउ द वाइड एरिया नेटवर्क, सिमिलरली अ लॉट ऑफ मैन आर फॉर्म ए WAN, slightly more complex than a LAN, WAN, connected computer across longer physical distance. The internet is the most basic example of a WAN. तो इंटरनेट क्या है, ये WAN का एक एग्जाम्पल है। Connecting all computer together around the world. Because of WAN's vast reach, it is typically owned and maintained by any single person तो और owner. नोट आएगा यहाँ पर, टिपिकली नोट ऑन, नोट, ये इसको कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बट दे आर अंडर वन रूल एंड रेगुलेशंस, ठीक है। कवर लार्ज डिस्टेंस, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स। कम्युनिकेशन मीडियम लाइक सैटेलाइट होता है इसके अंदर। पब्लिक टेलीफोन्स होते हैं, नेटवर्क, राउटर आर यूज एस्टेब्लिश्ड कनेक्शन। एग्जाम्पल है ATM, बैंक्स, नेशनल गवर्नमेंट ऑफिस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, spread over a country, continent or covering many continents. These are the example of wide area networks. Advantage है लॉन्ग डिस्टेंस कर सकते हैं, बहुत दूर तक हम इसमें नेटवर्क को फैला सकते हैं, शेयर कर सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड रिसोर्सेज,
message can be sent very quickly to wide range of nodes, hardware device can be shared. Now disadvantages, need a good firewall, ठीक है, यहाँ पर आ गया वर्ड फायरवॉल, to restrict unauthorized access. Setting up a network can be an expensive, slow and complicated. Maintenance a network is a full time job, यहाँ पर एक full time job आपको चाहिए to maintenance the network. Security is a major issue when many different people have the ability to use information, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ information को use करेंगे, then you have to a strong, secure and क्या बोल सकते हैं हम, वेल प्रूफ नेटवर्क. आपको एक अच्छा सा नेटवर्क चाहिए, फुल प्रूफ नेटवर्क चाहिए जिसके अंदर कोई एक्सेस ना कर सके. तो नाउ दीज आर द टॉपिक फॉर टुडे एंड you have to make the notes of all the topics, prepare your all questions, give the answers. Any problem, discuss with me through telephone, through call, through WhatsApp, any media. And have a nice day. Thank you.